हमारा राजा गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। मंत्री जी, कागजी कार्रवाई यहाँ है। बहुत अच्छे, दिखाओ मुझे। यह लीजिए, सब तैयार है। ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। सिंहगढ़ नाम का एक बड़ा राज्य था। इस राज्य का राजा था विक्रम। वह बहादुर था, न्याय करता था, लेकिन दिल से बहुत अकेला था। उसकी रानी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। महल में सब कुछ था, लेकिन राजा के जीवन में सुकून नहीं था। सिंहगढ़ से दूर एक छोटा सा गांव था, धूपपुर। वहीं रहती थी योगिता। योगिता बहुत गरीब थी। उसके पास न जमीन थी न धन। वह जंगल से लकड़ी लाती, खेतों में काम करती और बीमार मां की सेवा करती थी। खुद भूखी रहती, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। एक साल राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रम तक खबर पहुंची कि गांवों में हालत बहुत खराब है। राजा को लगा कि उसे सच अपनी आंखों से देखना चाहिए। एक रात वह साधारण कपड़े पहनकर चुपचाप गांवों की ओर निकल पड़ा। धूपपुर गांव में राजा ने योगिता को पहली बार देखा। वह एक बूढ़े आदमी को अपनी आधी रोटी दे रही थी। राजा वहीं रुक गया। उसके मन में सवाल उठा कि जिसके पास खुद कुछ नहीं, वह इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। राजा ने योगिता से बात की। योगिता नहीं जानती थी कि सामने खड़ा आदमी राजा है। उसने बिना डरे कहा कि राजा अच्छे हैं, लेकिन उन्हें गरीबों का दुख दिखाई नहीं देता। यह सुनकर राजा के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसे सच्चाई भी मिली। उस दिन के बाद राजा विक्रम बार बार भेष बदलकर गांव आने लगा। योगिता से बातें होने लगीं। मैंने कभी किसी को अपने दुख नहीं बताए। मुझे बताओ, शायद मैं समझ सकूं। पहली बार किसी को बताने का मन कर रहा है। और विक्रम ने पहली बार खुद को राजा नहीं, इंसान महसूस किया। योगिता और विक्रम की मुलाकातें अब रोज होने लगी थीं। दोनों देर तक बातें करते, अपने अपने जीवन की सच्चाई एक दूसरे से बांटते। योगिता को लगता था कि विक्रम कोई साधारण मुसाफिर है, और विक्रम को लगता था कि उसने पहली बार किसी सच्चे इंसान को जाना है। धीरे धीरे यह अपनापन प्रेम में बदलने लगा। इसी बीच योगिता की मां की हालत बहुत खराब हो गई। दवा के पैसे नहीं थे। योगिता रात दिन मां के पास बैठी रहती थी। विक्रम ने एक आम आदमी बनकर उसकी मदद की। मां की आंखों में आखिरी वक्त तक यही दुआ थी कि उसकी बेटी को सच्चा साथ मिले। कुछ दिनों बाद योगिता की मां चल बसी। योगिता पूरी तरह अकेली हो गई। विक्रम ही उसका सहारा बना। उसने योगिता को हिम्मत दी, लेकिन अपने राजा होने का सच फिर भी नहीं बताया। उसके मन में डर था कि अगर सच सामने आया तो यह रिश्ता टूट जाएगा। एक दिन गांव में राजमहल के कुछ सिपाही आए। उन्होंने विक्रम को पहचान लिया। सबके सामने उन्होंने उसे महाराज कहकर प्रणाम किया। महाराज! यह सुनते ही योगिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उससे बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। योगिता ने विक्रम से पूछा, और विक्रम चुप रहा। यही उसकी चुप्पी योगिता को सबसे ज्यादा चुभी। उसने कहा कि राजा और गरीब के बीच प्रेम नहीं हो सकता। वह टूटे दिल से वहां से चली गई। उधर राजमहल में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजा का प्रेम एक गरीब लड़की से है। मंत्री वीरभान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर योगिता महल में आई तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। उसी दिन उसने योगिता को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अगली सुबह मंदिर का खजाना लुटा हुआ मिला। बिना जांच के सारा दोष योगिता पर डाल दिया गया। सिपाही उसे पकड़कर महल ले आए। योगिता बार बार कहती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन गरीब की आवाज कौन सुनता है। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन गरीब की आवाज कौन सुनता है। मैं निर्दोष हूँ, शांत हो जाओ। लेकिन मैं राजा सच कह विक्रम रही सामने हूँ। बैठा था, लेकिन वह राजा कम और टूटा हुआ इंसान ज्यादा लग रहा था। योगिता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। उसी भरोसे ने राजा के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। योगिता जंजीरों में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। राजा विक्रम बार बार उसे देख रहा था, जैसे हर नजर में माफी मांग रहा हो। मंत्री वीरभान ऊंची आवाज में बोला कि चोरी का अपराध माफ करने लायक नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है। राजा जानता था कि यह सब झूठ है, लेकिन सच साबित करने के लिए समय चाहिए था। राजा ने फैसला टाल दिया और गुप्त जांच का आदेश दिया। यह बात मंत्री वीरभान को पसंद नहीं आई। उसने बाहर जाकर जनता को भड़काया। लोगों से कहा गया कि अगर गरीब लड़की को सजा नहीं मिली तो देवता नाराज हो जाएंगे। धीरे धीरे भीड़ योगिता के खिलाफ हो गई। उसी रात जांच में पता चला कि मंदिर का खजाना अंदर के ही लोगों ने चुराया है। सबूत मंत्री वीरभान की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मंत्री जी, कागजी कार्रवाई यहाँ है। बहुत अच्छे, दिखाओ मुझे। यह लीजिए, सब तैयार है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगली सुबह घोषणा कर दी गई कि योगिता को फांसी दी जाएगी। राजमाता की आज्ञा है कि योगिता को फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही राजा विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उसे लगा कि उसका राजा होना भी किसी को बचा नहीं सकता। वह सारी रात सो नहीं सका। उसके सामने दो रास्ते थे, सिंहासन या प्रेम। सुबह होते ही राजा दरबार में पहुंचा। सबको लगा कि वह सज्जा की मंजूरी देगा, लेकिन राजा ने अपना मुकुट उतार दिया। उसने कहा, जिस राज्य में सच्चे प्रेम और गरीब की कोई जगह नहीं, उस राज्य का राजा मैं नहीं बन सकता। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम ने अपना सिंहासन छोड़ दिया।
योगिता को मुक्त किया गया। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ पकड़ा और महल छोड़कर निकल पड़े। पीछे रह गया सिंहगढ़ और आगे था एक अनजाना संघर्ष भरा जीवन। राजा विक्रम और योगिता महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। उनके पास न धन था, न सैनिक, न कोई बड़ी सुरक्षा। यह पहली बार था जब राजा को भूख, थकान और कठिनाई का सच महसूस हुआ। योगिता ने उसे जंगल के फल खिलाए और पानी पिलाया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने यह सब रोज जिया है? योगिता ने सिर हिलाया और कहा कि यही उसकी जिंदगी की असली चुनौती है। दोनों एक छोटे गांव में पहुंचे जहां उन्हें आम लोगों के बीच रहना पड़ा। विक्रम ने मजदूरी शुरू की। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। योगिता हर बार उसकी चोटों पर पत्ते बांधती और मुस्कुराती। दोनों का प्रेम अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में दिखने लगा। इस बीच सिन्हागढ़ में मंत्री वीरभान ने सत्ता संभाल ली। कर बढ़ा दिए गए, गरीबों पर अत्याचार बढ़ा। जनता को याद आने लगा कि असली राजा विक्रम था। धीरे धीरे गांवों और जंगल में विद्रोह की आग फैलने लगी। लोग जंगल की ओर देखने लगे, उम्मीद की एक किरण के लिए। एक दिन कुछ ग्रामीण विक्रम तक पहुंचे। घुटनों के बल गिरकर कहा, राजा नहीं, हमें इंसान चाहिए। विक्रम चुप रहा, लेकिन योगिता ने उसका हाथ थामा। उसने महसूस किया कि भागना समाधान नहीं है, अब सच और न्याय के लिए खड़ा होना ही जरूरी था। विक्रम ने जनता का विश्वास पाया और बिना मुकुट, बिना सेना के सिंहगढ़ लौट आया। मंत्री वीरभान डर के मारे भागने लगा। सबूत सामने रखे गए और उसे कैद कर लिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। महल का आंगन खून से सना हुआ दिख रहा था, लेकिन यह खून हत्या का नहीं, अन्याय के अंत का प्रतीक था। राजा विक्रम रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब निर्णय और न्याय की चमक भी थी। उसने जनता के सामने कहा कि वह फिर राजा बन सकता है, लेकिन केवल एक शर्त पर कि गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं रहेगा। योगिता रानी नहीं, बल्कि बराबरी के अधिकार वाली साथी बनी। सिन्हगढ़ ने पहली बार प्रेम और न्याय को शासन करते देखा। सिन्हगढ़ में अब नई सुबह थी। राजा विक्रम सिंहासन पर फिर से बैठा, लेकिन अब उसका रूप और सोच बदल चुकी थी। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले थे। हर कोई राजा के पास आ सकता था, अपनी समस्या बता सकता था। योगिता रोज गांव जाती, गरीबों के साथ बैठती, उनका दुख सुनती और मदद करती। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक गरीब लड़की अब महल में इतनी शक्ति और सम्मान पा सकती है। राजा विक्रम अक्सर जनता के बीच जाकर बैठता। वह उनके घरों में जाता, उनके साथ रोटी खाता और उनके दुख साझा करता। जनता अब समझ गई थी कि असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। बच्चे पूछते, राजा ऐसे भी होते हैं? और योगिता मुस्कुराकर उनके सामने बैठ जाती। एक दिन योगिता अपने पुराने गांव धूपपुर गई। वहां वह उस आदमी से मिली जिसने पहले उसे चोर कहा था। वह सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दो। योगिता की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गरीबी सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया था। राजा विक्रम यह सब दूर से देख रहा था। उसके दिल में फिर दर्द जाग उठा, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई अब उसके और योगिता के साथ है। कुछ समय बाद राज्य में सूखा पड़ा। अनाज कम हो गया। दरबार में सलाह दी गई कि अनाज सिर्फ शहर में रखा जाए। महाराज, अनाज सिर्फ शहर में रखा जाए। अगर गांव भूखे रहे तो शहर भी नहीं बचेगा। राजा ने उसकी बात मानी और अनाज सब में बांट दिया। यह देखकर जनता का विश्वास और भी गहरा हो गया। एक शाम नदी किनारे विक्रम और योगिता बैठे। विक्रम ने पूछा, अगर फिर सब छिन गया तो क्या करेंगे? योगिता ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तो फिर साथ मेहनत करेंगे। दोनों ने हाथ थाम लिया। सिंहगढ़ ने पहली बार प्रेम और न्याय को शासन करते देखा। उनका जीवन अब केवल राजा और रानी का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सेवा का प्रतीक बन गया। राजा विक्रम और योगिता ने नए शासन की दिनचर्या शुरू कर दी। अब राजा केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश नहीं देता था, बल्कि वह हर सुबह गांवों में जाता, लोगों के साथ बैठता और उनके जीवन की छोटी छोटी समस्याएं सुनता। योगिता उसके साथ रहती, जरूरतमंदों के घर जाती और उनकी मदद करती। जनता ने महसूस किया कि उनके पास अब सच्चा नेतृत्व और सच्चा प्यार दोनों हैं। राजा विक्रम खुद खेतों में मजदूरी करता, पानी ले जाता, गांव वालों के साथ बैठकर उनकी रोटी खाता। उसके हाथों में अब छाले थे, लेकिन दिल खुश था। योगिता हर बार उसके हाथों की देखभाल करती और मुस्कुराकर कहती, इसी में असली राजा की ताकत है। दोनों का जीवन अब संघर्ष और प्रेम से भरा हुआ था। कुछ समय बाद गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा शुरू हुई। राजा विक्रम ने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। योगिता बच्चों के लिए छोटी छोटी कक्षाएं चलाती और उनके माता पिता को भी सिखाती कि किस तरह मेहनत और ईमानदारी से जीवन गुजारा जाए। राज्य के लोग हैरान थे कि राजा और रानी इतने सीधे साधे जीवन को अपनाकर भी इतनी ताकत बनाए रख सकते हैं। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। लोग अपने घरों में खुश रहने लगे। राजमहल का हर कोना अब खुला और पारदर्शी था। हर कोई महसूस करता कि यहां शासन केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय के लिए है। एक शाम नदी किनारे विक्रम और योगिता बैठे। हवा में ठंडी महक थी और सूर्य की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही थीं। विक्रम ने कहा,
अब हम सफल हो गए हैं, लेकिन जीवन में चुनौती कभी खत्म नहीं होती। योगिता ने मुस्कुराकर कहा, साथ हैं तो हर चुनौती आसान लगती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके प्रेम और संघर्ष की कहानी अब सिंहगढ़ की हर राह में गूंज रही थी। सिंहगढ़ में अब राजा विक्रम और योगिता केवल शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि जनता के जीवन में हर दिन का हिस्सा बन गए थे। लोग उनके पास अपनी खुशियां और दुख दोनों साझा करने आते। राजा और योगिता हर गांव जाते, बच्चों को पढ़ाते, वृद्धों के पैरों की सेवा करते और गरीबों की मदद करते। जनता अब समझ गई थी कि असली शक्ति सिर्फ सिंहासन में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में है। राजा विक्रम अक्सर सोचता कि कैसे पहले उसने अकेले ही राजमहल में बैठे बैठे जीवन बिताया। अब वह खुद मेहनत करता, खेतों में जाता, पानी और लकड़ी लाता। योगिता हमेशा उसके साथ रहती, उसे हौसला देती और कहती, हम साथ हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। दोनों का प्रेम अब केवल दिलों में नहीं, बल्कि काम और कर्म में दिखाई देता था। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के काम तेजी से बढ़े। छोटे बच्चों के लिए गांव गांव स्कूल खोले गए। गांव वालों को खेती और व्यापार के नए तरीके सिखाए गए। लोग पहले जैसे डर और असमानता के शिकार नहीं थे। सिंहगढ़ का हर व्यक्ति अब आत्मनिर्भर और खुश था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा और योगिता के पास आया। उसने कहा, हमने पहले सोचा था कि केवल सिंहासन ही राजा बनाता है। अब हमने देखा कि राजा वह होता है जो अपने लोगों के साथ जीता है। राजा विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा राजा वही है जो प्रेम और न्याय को अपने जीवन में उतारता है। रात के समय विक्रम और योगिता महल की बालकनी में खड़े थे। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे। विक्रम ने कहा, हमारा शासन केवल हमारा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का है। योगिता ने हाथ थामते हुए कहा, और यही हमारे प्रेम की असली ताकत है। दोनों ने शांत होकर एक दूसरे की आंखों में विश्वास और सच्चाई देखी। सिंहगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और सेवा का प्रतीक बन गया था। जनता और राजा का यह गहरा जुड़ाव इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सिंहगढ़ में अब शासन का हर दिन नए अनुभव और नए संघर्ष लेकर आता। राजा विक्रम और योगिता ने महसूस किया कि सिर्फ आदेश देने से काम नहीं चलता। उन्हें अपने लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को भी समझना पड़ता था। कभी कभी किसान फसल की कमी से परेशान होते, कभी व्यापारियों को नुकसान होता। विक्रम और योगिता हर समस्या का समाधान खुद ढूंढते और जनता के साथ बैठकर निर्णय लेते। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पानी खेतों और घरों में घुस गया। लोग डर के मारे भाग रहे थे। विक्रम और योगिता बिना किसी सुरक्षा के गांव पहुंचे। विक्रम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और मदद करने वालों की व्यवस्था की। योगिता हर घायल और बीमार व्यक्ति के पास बैठकर उनकी देखभाल करती रही। इस संकट ने जनता का विश्वास और भी गहरा कर दिया। राजा विक्रम खुद दिन रात काम करता, खेतों में जाता, लकड़ी काटता और पानी भरता। उसके हाथों में फिर छाले बन गए, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। योगिता हर बार उसके हाथों पर पत्तियां बांधती और मुस्कुराती। वह कहती, ये छाले हमारी मेहनत और सेवा की पहचान है। उनका जीवन अब केवल प्रेम और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के काम तेजी से चल रहे थे। गांवों में स्कूल खुले, छोटे अस्पताल बनाए गए और हर बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। लोग अब डर और असमानता से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान से जी रहे थे। एक शाम विक्रम और योगिता महल की छत पर खड़े थे। उन्होंने दूर गांवों में रोशनी और खुशियों को देखा। विक्रम ने कहा, हमने सिंहगढ़ को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए बदल दिया। योगिता ने हाथ पकड़ते हुए कहा, और यही प्रेम और न्याय की असली ताकत है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और सच्चाई देखी। सिंहगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि प्रेम, सेवा और न्याय का प्रतीक बन गया था। जनता और राजा का यह गहरा जुड़ाव इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजा विक्रम और योगिता का जीवन अब केवल प्रेम और सेवा में बसा था। वे हर दिन गांवों में जाते, लोगों के दुख सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। जनता उन्हें केवल राजा और रानी के रूप में नहीं, बल्कि अपने साथी और मार्गदर्शक के रूप में मानने लगी थी। एक दिन सिंहगढ़ के बच्चों ने महल में एक छोटी सभा रखी। उन्होंने राजा और योगिता से पूछा कि असली शक्ति क्या होती है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची शक्ति सिंहासन में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। योगिता ने जोड़ा, और जब प्रेम और न्याय साथ हों तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। बच्चों की आंखों में उत्साह और विश्वास जाग उठा। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनका संघर्ष केवल सिंहगढ़ तक सीमित नहीं है। उनके आदर्श पूरे राज्य में फैलने लगे। गांव के लोग अब अपने बच्चों को यह सिखाने लगे कि सम्मान, सच्चाई और मेहनत ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सिंहगढ़ में हर कोई समझ गया कि सत्ता केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। विक्रम और योगिता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाहे अकाल आया हो, बाढ़ आई हो या झूठे आरोप लगे हों, वे हमेशा सच्चाई और प्रेम के साथ खड़े रहे।
जनता ने भी उनकी मेहनत और प्रेम को समझा और उनका सहयोग किया। एक शाम सूर्यास्त के समय विक्रम और योगिता महल की बालकनी पर खड़े थे। आसमान लालिमा से भर गया था। विक्रम ने कहा, हमने सिंहगढ़ को केवल सुरक्षित नहीं बनाया, बल्कि इसे प्रेम और न्याय का घर बनाया। योगिता ने हाथ थामते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखा और सिंहगढ़ की गलियों में प्रेम और न्याय की कहानी गूंज उठी। सिंहगढ़ में अब सभी लोग खुश थे।